मित्रों, आज के समय में अक्सर हमें यह सुनने में आता है कि हमारे बाल झड़ रहे हैं, हमें झुर्रियाँ पड़ रही हैं, हमारा पाचन शक्ति ठीक नहीं है, अपच हो रहा है। तो इसी का समाधान लेकर के हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। इसे योग के माध्यम से योग में हम इसे विपरीत करनी मुद्रा कहते हैं। विपरीत करनी मुद्रा, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा कि उल्टा है सब कुछ। विपरीत करनी यानी उल्टा पुल्टा। तो उल्टा पुल्टा क्या होगा इसमें? तो आप ये समझिए कि ये हमारा इस प्रदेश को, मस्तिष्क प्रदेश को हम सोम मंडल कहते हैं, और नीचे वाला प्रदेश यानी जो हमारा पेट या जठराग्नि वाला एरिया है, इसे हम सूर्य मंडल कहते हैं। सोम यानी चंद्र होता है, और ये सूर्य तो समझ रहे हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं कि सूर्य मंडल को ऊपर करते हैं और सोम मंडल को नीचे करते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों करना पड़ता है? तो पहले ये समझते हैं। तो ये समझिए कि सोम मंडल, सोम का दूसरा अर्थ होता है अमृत, और जो कि हमारे मस्तिष्क में एक क्षेत्र होता है जिसको हम पिनियल ग्लैंड के पास में जो होता है उसे हम सोम चक्र कहते हैं। तो सोम चक्र से अक्सर या रेगुलर, अक्सर नहीं रेगुलर बोलेंगे, कि उसमें उस समय हर समय बूंद बूंद करके और अमृत का बूंद टपकते रहता है, और वही हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हमें शरीर में विकास देता है, हमारे ऊर्जा देता है, हमारे शरीर के ग्रोथ में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, और हमारी उम्र की वृद्धि करती है। यदि उसका जलना बंद हो जाए, वो अक्सर वो जलता है। कैसे जलता है? तो उससे जब टपकता है, उस वहाँ से जो बूंद बूंद करके टपक रहा है, वो कहाँ जाता है? तो जठराग्नि जो कि नीचे में हमारा है, वहाँ आकर के टपक करके उसमें जल जाता है। तो इस तरह से हमारा उम्र बढ़ते जाता है, यानी प्रतिदिन हम मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं, और हमारा उम्र धीरे धीरे घटते जा रहा है। उम्र तो कहने के लिए बढ़ता है, लेकिन उम्र की आयु और हम बिताते चले जाते हैं। तो जब हम सूर्य मंडल को ऊपर की तरफ करते हैं और सोम मंडल को नीचे की तरफ करते हैं, तो इसे हम विपरीत करनी मुद्रा कहते हैं। और उस प्रकृति को, यानी वो जो हमारा सोम के स्राव को हम जलने से, भस्म होने से हम रोक सकते हैं। तो इसी से हमारा ये शरीर का शरीर में जो हमारा अन्य प्रॉब्लम्स है, जैसे कि खास करके जो हमारे बाल झड़ना हुआ, या बाल पकना हुआ, या जठराग्नि जो हमें पाचन क्रिया है वो कमज़ोर होता है, उसको ठीक करता है। यहाँ तक कहा गया है कि यदि प्रतिदिन आप ज़्यादा इसको करते हैं तो समुचित रूप से भोजन भी करना आपको ज़रूरी होता है। इसलिए जब जो व्यक्ति इस विधि को करता है, जो व्यक्ति विपरीत करनी मुद्रा प्रतिदिन करेगा, उसके लिए भोजन पुष्ट होना चाहिए, घी होना चाहिए, दूध होना चाहिए। इस तरह से इसी को पुष्ट भोजन कहते हैं हमारे योग में। तो चलिए मैं आपको करके इसको दिखाता हूँ। तो हमें क्या करेंगे? सबसे पहले हम लेट जाएंगे इस तरह से। अब हम क्या करेंगे कि दोनों पैर को ऊपर की तरफ उठाएंगे इस तरह से, और ऊपर से उठा करके धीरे धीरे करके हम फिर बॉडी को धड़ को नीचे से ऐसे उठाएंगे, यानी शरीर को हम 45 डिग्री एंगल पर अपने गर्दन से ऊपर की तरफ कर लिए, बस यहाँ पर। और हाथ को इस तरह से अपने केहूनी पर पूरे धड़ को, हम कमर से ऊपर के धड़ को केहूनी के माध्यम से संभाले हुए रहेंगे। इसी को हम विपरीत करनी मुद्रा कहते हैं। आप देख सकते हैं कि मैं आराम से अपनी दृष्टि से हमारे दोनों पैरों के उंगलियों को देख रहा हूं, और शरीर जो है वो 45 डिग्री का एंगल बना करके, और जमीन से करीब करीब जो भी जितना भी उठा हो वो करीब करीब हमारा 45 डिग्री का एंगल बना हुआ है अपने गर्दन से। तो इसे हम कहते हैं विपरीत करनी मुद्रा। अच्छा, इसी को हम आसन में और आगे की तरफ भी बढ़ते हैं। वो कैसे करते हैं? वो भी इसी का एक एडवांस रूप है, क्योंकि हर व्यक्ति
को करना जरूरी नहीं है। तो चलिए मैं इस पहले तो विपरीत करनी मुद्रा दिखा दिया आपको यहाँ तक। अब इसको अब जमीन पर ले आता हूँ, ऐसे आराम से आ जाएंगे, ऐसे ले आएंगे, यहाँ पर आ गए। तो ये हुआ विपरीत करनी मुद्रा। अब इसको हम और एडवांस रूप में लेके जाते हैं। तो पैर तो पहले इस तरह से उठाएंगे, तरीका सब वही है। अब केवल सर को इस तरह से पूरा कर लेते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पर मेरा शरीर पूरा लंबवत हो गया है, ठोडी छाती में सट गया है। आराम से फिर हम नीचे ले आते और इस तरह से जमीन पर रखते हैं। दोनों विपरीत करनी हुआ, परंतु नए व्यक्ति जो भी नया अभ्यासी है, आपके लिए इतना ही काफी है कि आप विपरीत करनी मुद्रा कर पाते हैं। जैसे यहां से लेकर आया और धड़ को जस्ट 45 डिग्री तक लाते हैं। और जब हम आसन करते हैं विपरीत करनी, जिसे हम सर्वांगासन भी कहते हैं, वो 90 डिग्री हो जाता है धड़, और यह है विपरीत करनी। बस यहीं तक आप करिए, सारे लाभ मिलेंगे। तो जैसा कि आपने देखा, इससे कहा गया है कि जठराग्नि प्रदीप्त होती है, और इसमें इतना तक कहा गया है कि यदि आप इसको प्रतिदिन 3 घंटा तक करते हैं तो मृत्यु पर 6 महीने के अंदर मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, कैसे करना है? तो आप शुरुआत करिए कुछ क्षण से, यानी सपोज करिए 10 सेकंड तक करते हैं आप, 10 सेकंड तक। तो पहले वहाँ तक स्थिर हो जाइए। 1 हफ्ते तक 10 सेकंड्स तक करिए, फिर इसको बढ़ा करके आप 20 सेकंड्स तक करिए, यानी धीरे धीरे करके आप इसको बढ़ाते चले जाइए। जो व्यक्ति इसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं वो 10 मिनट तक आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे हाथ में यदि ताकत रहे तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है इसमें, लेकिन इसमें खाली पेट करना चाहिए। और वैसे व्यक्ति को नहीं करना चाहिए जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, चाहे ब्रेन हेमरेज की कभी शिकायत रही है, तो वो सब व्यक्ति न करें। या आँख में, यानी आप समझ लीजिए कि ब्लड का फ्लो आपको सर की तरफ ज़्यादा हो रहा है, आप नीचे की तरफ आपको ब्लड की फ्लो ज़्यादा हो रहा है। तो जो सर की तरफ ब्लड के जब फ्लो होता है तो मस्तिष्क रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियां हैं, दूर हो जाती। उसको जो मान लीजिए आपको आँखों में ग्लूकोमा हो गया है, तो वैसे व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। तो लेकिन देखिए, इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा क्यों है? क्योंकि ब्लड ऊपर की तरफ जा रहा है, ऑक्सीजन से पूरित ब्लड आपको सर की तरफ फ्लो कर रहा है। तो उससे आपको जितनी प्रॉब्लम्स हैं, खास करके मस्तिष्क रिलेटेड, और बाल नहीं पकना, बाल नहीं झड़ना, ये सारी चीज़ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, हमारा ये विषय आज विपरीत करनी मुद्रा का ही समाप्त करते हैं, और विशेष इसको हम सर्वांगासन जब करेंगे तो उसके बारे में और सारी बातें हम चर्चा करेंगे। तो बस धन्यवाद, जय हिंद। आपको अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और कमेंट जरूर करिएगा। जो आपको इसमें क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए तो इसको जरूर कमेंट करिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।